नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 12 भक्ति नीति और माधुरी को एक नवाचार अनुभव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि प्रश्न बैंक के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे प्रश्न बैंक के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ भक्ति नीति और माधुरी प्रसिद्ध कवि कबीर, रहीम और सूरदास जी के कुछ रचनाओं पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता के द्वारा विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पढ़ाए गए पाठ के अलग अलग तरह से कई प्रश्न बनाते हैं, उनका उत्तर लिखते हैं, पढ़ाए गए पाठ के कंसेप्ट को और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। नवाचारी शिक्षक इस नवाचार को क्रियान्वयन की अवधि के रूप में 20 मिनट में कर लेते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है? इस नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को तद्भव, तत्सम शब्द, शब्दावली और तुकांत शब्दों का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात आती है तो इसमें कोई विशेष पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, साथ ही साथ शब्दावली और तुकांत शब्दों का पुनः अध्ययन बच्चों को आसानी से करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ निष्कर्ष निकलते हैं इससे। जैसे बच्चों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। नवाचारी शिक्षक कक्षा को कई छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं, उनका एक लीडर बना देते हैं। सभी बच्चों को निर्देशित किया जाता है कि पढ़ाए गए पाठ में से आप सब बच्चे कुछ क्वेश्चन बना करके लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन वन वर्ड आंसर भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं। आप सभी कुछ न कुछ प्रश्न बनाकर लाओगे, उनके उत्तर लिख कर लाओगे। अब बच्चे पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, अपने हिसाब से कुछ प्रश्न बनाकर लाते हैं। ग्रुप लीडर को निर्देशित किया जाता है कि अपने ग्रुप में बनाए हुए सारे क्वेश्चनों को आप इकट्ठा करोगे, एक जगह नोट डाउन करोगे, किसी भी क्वेश्चन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वो सारे ग्रुप के अंदर से बच्चों से लाए हुए क्वेश्चनों को लेता है, नया क्वेश्चन बैंक तैयार करता है और अलग से उसकी उत्तर पुस्तिका भी तैयार की जाती है। अब सारे ग्रुप लीडर अपने क्वेश्चनों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से अंत में एक क्वेश्चन बैंक तैयार होकर आता है जिसमें पूरी कक्षा के बच्चों द्वारा बनाए गए प्रश्न है, लेकिन किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं है। अब उन क्वेश्चनों को नवाचारी शिक्षक बच्चों को बताते हैं और उन्हें नोटबुक में लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर मैं इसे उदाहरण के माध्यम से समझूं तो जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन बनाया, भुजंग का अर्थ बताइए, तो उसका आंसर लिख कर लेकर आता है सांप। इसी प्रकार हृदय शब्द का सही शब्द क्या है? आंसर होगा हृदय। इस प्रकार से बच्चे वन वर्ड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बच्चे बना करके लेकर आते हैं। इस गतिविधि को क्रियान्वित करने का कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे कि बच्चे दूसरों के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं, उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कई बार तो वे उससे संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं। इसी प्रकार बच्चों ने जो बातें पढ़ी है और जो बातें उन्होंने अपने निजी अनुभवों में ग्रहण की है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं, उनके प्रति अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग रचनाओं में आए शब्दों का अर्थ ग्रहण करने का भी प्रयास करते हैं। नवाचारी शिक्षक को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय के आखिरी बच्चे तक इस गतिविधि में सभी बच्चे एक्टिवली हिस्सा लें। इस नवाचार को क्रियान्वित करते समय कई बातों को ध्यान में रखा गया है। जैसे प्रस्तुत पाठ को प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में पढ़ाया जाता है। NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उन्हें भी इससे लाभ प्राप्त होता है। बच्चों को कई जीवन कौशल जैसे आपसी सहयोग, उनको आपस में सहयोग करने के अलावा उन्हें मानवीयता गुणों का विकास होता है। वे साथ ही साथ अपने जीवन कौशल को प्रभावी संप्रेषण का विकास करते हैं, समस्या समाधान का प्रयास करते हैं,
वे इस प्रकार से अपने जीवन कौशल और उनके निहित मूल्यों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।